Hey guys, very good morning. Welcome and welcome back to my new vlog. तो कैसे सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारी 11th वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। वहाँ पे मंदिर के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे कि हम लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे जीवन भर। ठीक है, यही आशीर्वाद लेना है? नहीं, ये कह रहे हैं ये वाला आशीर्वाद नहीं लेना है। ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे जीवन भर, ये आशीर्वाद लेंगे। तो बस अब हम लोग 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे वृंदावन। और हम लोग को थोड़ा लेट भी हो गया। हम लोग सोचे थे 8 या 8:30 तक निकल लेंगे, लेकिन 9 बज गया। चलो अब चलते हैं। पूरी सब्जी है बेटा। तो ये वीडियो हमारी एनिवर्सरी वाले दिन का है और उस दिन सुबह हम लोग जल्दी नहा धो करके तैयार हो गए थे, क्योंकि इन्होंने छुट्टी नहीं ली थी ऑफिस से। इनको ऑफिस जाना था, तो हम लोग सोच रहे थे सुबह जल्दी से जल्दी अपना जो भी हम लोग का प्रोग्राम है, जो भी है वो सब करके और ये 12-1 बजे तक ऑफिस चले जाएंगे। तो हम लोग आए हुए थे वृंदावन, सोचे एनिवर्सरी वाले दिन बांके बिहारी जी और राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जो भी मंदिर है यहाँ पर दर्शन करने का हम लोग ने सोचा था। और मैं बढ़िया सुबह सुबह साड़ी वाड़ी पहन के तैयार, बच्चों को भी साथ में लेके आए थे। और यहाँ पे ना स्कूटी से आ जाओ तो बड़ा आराम रहता है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत रहती है। बट बच्चे थे तो फिर कार से ही आना पड़ा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा टीका जो है वो टेढ़ा थोड़ा सा लग गया, बाकी सबका तीनों का ठीक लगा था, मेरा नहीं सही लग पाया था। तो ये है राधा वल्लभ जी वाला मंदिर। भीड़ थी काफ़ी, हम लोग तो ऊपर जाके दर्शन कराए थे। बाद में थोड़ा सा ही व्लॉग जो है वो शूट किया, क्योंकि भीड़ की वजह से ज़्यादा व्लॉग वगैरह हम नहीं शूट कर रहे थे। उसके बाद फिर बाहर आते वक्त हम लोग को ये नाग देवता जी दिखे। तो वैसे मैंने कभी ऐसे हाथ में नहीं लिया हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर मैंने हाथ में ले लिया था। और फिर आने ऐशी को भी टच करवा रही थी। ये लोग डर रही थी और थोड़ा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि इतना पास से कभी देखी नहीं है। और फिर ये जो मंदिर है ये मदन मोहन जी मंदिर है। ये वाला मंदिर जो है ना, यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो बस अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलते हैं और ऊपर से मंदिर से पूरे वृंदावन का आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वाले मंदिर पे हम लोग आ गए। फिर इनके ऑफिस से आ गया था कॉल, तो वही ये थोड़ा बात करने लगे। फिर हमने भगवान जी के दर्शन किए। हम लोग आ गए हैं वृंदावन से। हम लोग 1:30 बजे आ गए थे और हस्बैंड भी, उन्हें ऑफिस जाना था, आज जरूरी था जाना। तो 12-1 बजे तक की छुट्टी लिए थे वो, लेकिन देरी हो गई थोड़ी, फिर ऑफिस चले गए। और मैं अभी घर पे हूँ। मैं कुछ गिफ्ट लाई थी, तो मैं अभी मैं ना हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं तुरंत दौड़ के गई गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने कल कुछ बनाने के लिए दिया था, दुकान पे रेडी हो गया था। अब जब उनको मैं दूंगी ना, तभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या मैंने गिफ्ट में लिया है। अभी जा रही हूँ ये साड़ी चेंज करके, कुछ कंफर्टेबल पहन लूँ, फिर रात में रेडी होंगी और तैयारी भी करनी है बहुत अभी। तो उसके बाद फिर ना वीडियो नहीं बनाए थे, मार्केट चले गए थे, फटाफट से चेंज करके साड़ी और ये सब डेकोरेशन करी। वहाँ से आने के बाद 7 बजे तक मेरी डेकोरेशन, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने घर भी डेकोरेट कर दिया। वैसे तो हम लोग एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि घर डेकोरेट करते हैं, जब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे खुश हो जाएंगे देख करके। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत तैयारियां करी हैं। अब गिफ्ट भी ला के रखी हूँ, अभी अंदर रखे उसे निकाल लेती हूँ और अभी थोड़ी देर में अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ। और मुझे भी रेडी होने में टाइम लग गया। ये जो सूट है ये भी मैंने सिलवाया है फैब्रिक लेकर के। बहुत दिन से मैंने फैब्रिक लेकर के कोई सूट नहीं बनवाया था, क्योंकि आजकल क्या है, रेडीमेड सब कुछ आने लग गया है ना, तो इस वजह से ये सूट नहीं सिलवाया। लेकिन ये वाला मैंने काफ़ी दिन बाद सूट सिलवाया, मुझे अच्छा लग रहा था, बट टेलर ने उतना अच्छा सिला नहीं है, वो बात अलग है। बाकी सूट का फैब्रिक बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने, आयना, यशी, मैंने, तीनों लोग ने मिलके पूरा घर भी सजा दिया था। हम लोग वैसे बाहर तो जाने वाले थे एनिवर्सरी वाले दिन, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा घर भी डेकोरेट करते हैं, तो इसलिए ये सब भी काम करने के लिए मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि सामान वगैरह लाना था मुझे मार्केट, और जो गिफ्ट था वो सब भी लाना था। तो जब सुबह हम लोग आए थे ना, तो दोपहर में मैं यही सब कर रही थी, डेकोरेशन, गिफ्ट, इन्हीं सब चीज़ों में लगी थी। फिर मेकअप वेकअप में भी बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद आयना और यशी ने देखिए रोजेस से बनाया हुआ है हार्ट। मैंने पूरा ज़मीन में डेकोरेट किया था, आयना यशी ने ये रोजेस से हार्ट बनाया हुआ है। बाकी बैलून वगैरह मैंने लगाया, आयना ने, सबने। और ये लेकर के आए थे बांके बिहारी जी की तस्वीर मेरे गिफ्ट में।
तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, क्योंकि इन्हें ऑफिस चले गए वैसे भी, सुबह तो हम लोग के साथ ही थे 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद ऑफिस चले गए, इनको टाइम भी नहीं मिला। जो इनको समझ में आया वो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। और उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ा सा डांस वांस किया। जो रोजेस में लेके आई थी उसमें रोजेस बचे हुए थे, तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती में कर रहे थे। कभी मैं उसे बाल में लगा रही थी, कभी मैं कुछ कर रही थी, यही सब हो रहा था। फिर थोड़ा डांस वांस किए थे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आयना यशी भी खूब डांस करी, खूब हम लोग ने यहाँ पे घर पे भी मस्ती की। फिर मैंने गिफ्ट निकाला, सरप्राइज गिफ्ट मैंने छुपा करके रखा हुआ था। तो ये आप लोग गेस करो कि मैंने क्या लाया है गिफ्ट में। मैंने क्योंकि पहले वीडियो बनाई ही नहीं थी इसकी, और ये एक दिन पहले ही मैं ऑर्डर करी थी। तो देखना आप लोग इसमें क्या गिफ्ट है। ये हमारी फ़ोटो फ्रेम्स हैं, कुछ 4-5 फ़ोटो थी, क्योंकि हमारे घर पे एक भी फैमिली फ़ोटो या हम लोग की कोई भी सिंगल फ़ोटो नहीं है। तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी में मैं यही गिफ्ट देती हूँ। तो बस मैंने फ्रेम करवाया, काफ़ी बड़ा था। इसमें आयना यशी की नहीं थी क्योंकि हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट था, इसलिए मैंने फिर बच्चों की नहीं लगवाई थी। बच्चों को मैंने दूसरी फ़ोटो फ्रेम दी हुई है, वो 1-2 दिन बाद वो मिल जाएगी, तो उसको भी मैं लेकर आऊँगी, फिर लगाऊंगी। और आयना यशी यहाँ पर कर रही हैं खूब मस्ती। वो जो हार्ट बना रखा था ना, वो ख़राब हो गया था, तो दोबारा उसको ठीक कर रही थी। और उसके बाद फिर सॉन्ग लगाए और यहाँ पे एकदम पागलों वाला हम लोग का डांस चालू हो गया था। क्योंकि डांस देखो मुझे तो आता नहीं है बिल्कुल भी, इनको आता है। ये भी आयना यशी से बोल रहे थे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम लोग कॉपी करो। तो मतलब यहाँ पे कोई डांस नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पागलपंती हो रही है, मस्ती हो रही है। और डांस में इसी में मज़ा आता है, जब खूब मौज में उछलो कूदो, उसी में ज़्यादा अच्छे स्टेप करने लगो ना तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो बस यही सब हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा जो इयररिंग मैंने पहने हुए थे उसका पीछे का पेच खो गया। अब इतना नीचे रोजेस पड़े हुए हैं तो वो मिल नहीं रहा। पहले मैं बेड में देख रही थी कि शायद बेड में हो, फिर मैं नीचे ढूंढने लग गई, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने दूसरा ढूंढा इयररिंग के पीछे वाला, और मैं देखो क्या डांस कर रही हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर ये सब करते करते 8:30 या 9 इतना बज गया था। फिर हम लोग घर से निकले और यहाँ पे राहुल बेकर से, वहाँ से हमने लिया केक। उसके बाद एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, एक बार मैं पहले भी आई हूँ अपने बर्थडे में, तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर हमने केक कट किया। ये डेकोरेशन वगैरह जितनी है ये रेस्टोरेंट वालों की थी। होटल है, काफ़ी बड़ा है, रेस्टोरेंट क्या होटल रेस्टोरेंट सब है। और रूफ टॉप भी है पीछे साइड में। पिछली बार जब बर्थडे में आए थे तो रूफ टॉप में था, अभी इधर अंदर साइड थे क्योंकि थोड़ी ठंड हो रही थी, इसलिए अंदर तरफ हम लोग बैठे हुए थे। फिर बस केक कट किया, केक खिलाया आयना यशी को, इन्होंने मुझे खिलाया, और ऐसे हमने केक कट करके अपना एनिवर्सरी, वैसे तो हम लोग घर पे भी खूब बढ़िया सेलिब्रेट किए, सुबह मंदिर गए तो अच्छा खासा हमारा सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद फिर खाना वगैरह ऑर्डर किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ही ऑर्डर करें। तो बच्चों को तो पिज़्ज़ा यही समझ में आता है, तो सबसे पहले तो हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा आ भी चुका है, टेस्टी था, काफ़ी सही पिज़्ज़ा था यहाँ का। और उसके बाद फिर एक एक स्लाइस मैंने कहा आयना तुम निकालो, तो यहाँ पर देखिए आयना निकाल रही है स्लाइस, और उसने यशी को दिया, खुद लिया, फिर मैंने भी लिया और इन्होंने लिया। उसके बाद फिर हम लोग ने खाने में ऑर्डर किया था, कुछ पनीर की सब्ज़ी थी वो, और जो भी था, बस वहाँ से फिर आ गए 11 बजे घर। ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का। तो यहाँ पर यशी बैलून से खेल रही है, क्योंकि इतने सारे बैलून हम लोग ने लगाए थे ना, तो उसको सारे को बेड में रख करके फिर खूब उसमें घुस रही थी, छिप रही थी, यही सब इसका चल रहा था। और ये एक मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, हम लोग किसी दिन गए हुए थे जब कार्तिक चल रहा था ना, तब तो वहाँ पे दीपदान होता है ना यमुना जी में, तो बस दिए लेकर गए थे और दीपदान करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पे यमुना जी के घाट में शाम के टाइम पे हम लोग गए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो सोच रहे थे नाव में भी बैठे, लेकिन फिर अंधेरा हो रहा था ना, इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि इस टाइम रहने दो, किसी दिन में आएंगे तो फिर बैठना है, रात में रहने दो। तो फिर हम लोग ने बस दीप जलाए, और मैं लेके गई थी मिठाई का डिब्बा, तो उसी के ढक्कन पे रख करके ये आइडिया दिया था मम्मी ने कि ढक्कन ले जाना तो उस पर आराम से कर लेना, दिए सारे रख के एक साथ, जितने भी आ जाए 4-5 जितने भी हैं तो वो सब रख लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इस तरीके से दिए जो है
वो यमुना जी पे दान किए। और उसके बाद जब हमने जैसे ही दियो को पानी में डाला वैसे ही एक आ गई नाव। तो हम लोग को लग रहा था कहीं पलट नहीं जाए या गिर नहीं जाए, लेकिन फिर नाव वाले ने साइड कर लिया। उसने देखे कि दिए हैं तो उसने साइड कर दिया। तो फिर वो बहते बहते खूब दूर चले गए थे और गिरे नहीं थे, आराम से जल रहे थे और खूब दूर भी चले गए थे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा यहाँ पे एंजॉय किए, घूमे टहले। यहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं यमुना जी के घाट के पास में। तो वहाँ पे खैर हमने लिया कुछ नहीं दुकानों से, बस हम लोग फिर वहाँ से थोड़ा बहुत वो लिए थे चिक्की वगैरह और फिर घर चले आए। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।